बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 5। जुनैद ने सोचा मुझे कुछ न कुछ करना होगा, वरना यहाँ पर रहना और सरवाइव करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर उसे अगला ख्याल, फिर सवाल जहन में आया, लेकिन क्या? कहाँ जाना था? क्या करना होगा? किससे मदद मांगनी थी? ये शहर इसके लिए बिल्कुल अजनबी था। एक ऐसा समुंदर जहाँ इसे तैरना भी नहीं आता था और उसे तैरना भी था। काम ढूंढना होगा। अपने आप से बातें करने लगा जुनैद। ये ख्याल इसके दिमाग में आया तो इसकी धड़कन कुछ तेज हो गई। हो सकता है किसी होटल में छोटा मोटा काम मिल जाए या किसी दुकान पर कुछ मदद की ज़रूरत हो और मैं वहाँ काम करने लगूँ। यही सोचकर वो बाहर निकला, मगर जैसे ही ठंडी हवा का झोंका चेहरे से टकराया, इसे याद आया, मेरे पास मुनासिब कपड़े भी नहीं हैं। भला कौन रखेगा मुझे काम पर? यह ख्याल आते ही इसकी आंखें भीग गई, मगर फिर वो फौरन खुद पर काबू पा गया। नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। जो भी होगा मैं इसे झेलूंगा। वो जानता था शहर अजनबी है, काम कभी किया नहीं, लोग क्या समझेंगे, मैं क्या तारफ करवाऊंगा। दोस्त के जाने के बाद जुनैद ने मेन गेट को ताला लगाया और थकावट के मारे बिस्तर पर गिर गया। सफ़र की थकन, भूख, नींद, चोरी और बेसरो समानी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मगर नींद ऐसी थी कि सब कुछ बुला बैठी। वो एक ठंडे इलाके से आया था और कराची की मई की गर्मी इसे ऐसे लग रही थी जैसे वो भट्टी में झुलस रहा हो। स्टैंड फैन ऑन किया, मगर हवा भी इतनी गर्म जैसे लू चल रही हो। वो लेटा और नींद ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। जब आँख खुली तो दूसरे दिन की शाम हो चुकी थी। जुनैद उठा, सबसे पहले नहाया, फिर किचन में झांका। वहाँ से बस कुछ चावल, थोड़ा सा आटा, चीनी और चाय की पत्ती रखी थी। इसने अंदाज़ा लगाया कि ये चंद दिन के लिए काफ़ी होगा। आगे अल्लाह मालिक है। पहले चाय बनाई, फिर थोड़े से चावल पकाए। वहीं इसका नाश्ता था और वही इसका खाना। जुनैद थोड़ा सा फ्रेश हुआ और फिर इसे अपने इम्तिहान की परेशानी भी थी। फ्रेश होने के बाद जुनैद सोचने लगा, अब तैयारी कैसे करूं? इम्तिहान कब है? अखबार के मुताबिक 15 मई से इम्तहानात शुरू होने थे, मगर अभी तक रोल नंबर स्लिप नहीं पहुंची थी। एक और मसला, इसने डाक का पता तो दोस्त के घर का दिया था, मगर ये भी इल्म नहीं था कि यहाँ का डाकखाना कहाँ है, डाक कैसे आती है। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 14 मई आ गई। परेशानी बढ़ती जा रही थी और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मुसलमान होने के नाते इसके पास बस एक ही हल था, अल्लाह से दुआ। बेचैनी में हाथ उठाए ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जुनैद ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक नौजवान खड़ा था। इसने सलाम किया और कहा, भाई मैं साथ वाली गली में रहता हूँ। काफ़ी दिनों से एक लेटर आया हुआ था, मगर इस पर गली नंबर गलत लिखा है। मुझे लगा शायद ये आपके लिए हो। जुनैद ने जल्दी से लिफाफा पकड़ा, नज़रें दौड़ाईं और दिल खुशी से झूम उठा। यही वो रोल नंबर स्लिप थी जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। खतरनाक सेंटर और नई मुश्किल, शायद उसके जहन में कहीं गड़बड़ कर रहा था। जुनैद ने लिफाफा खोला और सबसे पहले इम्तहानी सेंटर देखा। ये कहाँ है? इसने नौजवान से पूछा। ये फ़लाँ सेंटर है, लेकिन ये इलाका MQM हकीकी के कंट्रोल में है। आमिर खान और आफाक अहमद के लोग यहाँ राज करते हैं और ये इलाका काफ़ी ख़तरनाक भी है। पैदल जाओ तो कितना वक्त लगेगा? जुनैद ने उस पड़ोसी लड़के से पूछा। ऐसे ही अजरन, मैं जानता हूँ कितना दूर है, जानना चाहता हूँ। कम से कम 2 से ढाई घंटे, क्योंकि ये कराची एयरपोर्ट क्रॉस करके दूसरी तरफ है। जुनैद ने इसका शुक्रिया अदा किया और गेट बंद कर दिया। अब एक और मसला था, वो सेंटर तक कैसे पहुंचे?
نہ راستے کا علم، نہ سواری کا بندوبست، اور نہ ہی رکشہ یا ٹیکسی کا کرایہ۔ پیدل ہی جانا پڑے گا۔ اس نے خود کو تسلی دی، پہلا دن مشکل ہوگا، باقی دن راستہ یاد ہو جائے گا اور میں اسی حساب سے اپنے آپ کو تیار کر لیا کروں گا۔ مگر اگلی پریشانی، اب کتابوں کا انتظام کرنا تھا۔ کہاں سے آئیں گی کتابیں؟ جنید ایک لوکل مارکیٹ گیا، جہاں سے اسے پرانی کتابوں کی ایک دکان نظر آئی۔ جنید کے دل میں خیال آیا کہ یہاں پتہ کرتے ہیں۔ جلدی سے دکان میں داخل ہوا اور پوچھا، بھائی فلاں فلاں پرانی کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ جنید نے دکاندار سے پوچھا۔ دکاندار نے سر ہلایا، ہاں ہیں۔ جنید خوش بھی ہوا اور پریشان بھی۔ کتابیں تو ہیں، مگر خریدوں کیسے؟ اس نے دکاندار سے کہا، بھائی میں ایسے ہی گھر سے نکلا تھا، والیٹ ساتھ نہیں، آپ یہ کتابیں دے دیں، میں کل یا پرسوں پیسے دے دوں گا۔ کتابوں کی قیمت صرف 50 روپے تھی۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، لے جاؤ۔ یہ جنید کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس کا انداز کسی مجبور یا غریب آدمی جیسا نہیں تھا، اس لیے شاید دکاندار کو اس پر بھروسہ ہو گیا ہو، یا پھر دکاندار کے دل میں خود سے کہیں رحم آ گئی ہو۔ کتابیں لے کر وہ گھر آیا، کچن میں قہوہ بنایا۔ دودھ تو تھا نہیں کہ چائے بناتا۔ بچے ہوئے چاول کھائے اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ پوری رات انگلش کی تیاری میں لگا رہا۔ تھک جاتا تو گانے لگتا، شعر پڑھتا، گرمی لگتی تو نہا لیتا۔ اسی مصروفیت میں صبح ہو گئی۔ آگے جنید کے ساتھ کیا ہوا، یہ اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔